जोड़ों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है वो है आम वात। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जैस्मिन है और मैं आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और आज मैं आप सबको आम वात यानी रोमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बताऊंगी। आम वात दो शब्द से बना है, आम और वात। आम यानी कि बिना पचा हुआ खाना। जब हमारी जठराग्नि या डाइजेस्टिव फायर वीक होती है, लो होती है, तो जो भी हम खाना खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं है, वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है जिसको आम कहते हैं। वात यानी कि वात दोष। जब हमारा ये वात दोष बढ़ता है तो ये आम को किसी भी दूसरे स्थान में ले जाता है, जैसे जोड़ों में ले जाता है। लेकिन जब आम और वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो सिर्फ जोड़ों में नहीं, दूसरे स्थान में भी जा सकते हैं और वहाँ तकलीफ उत्पन्न कर सकते हैं। आम वात का जितनी जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर आम वात पुराना हो जाता है तो उसका रिजल्ट मिलने में भी बहुत टाइम लगता है। आयुर्वेद में आम वात का क्या कारण बताया है? आयुर्वेद में आम वात का कारण लो डाइजेस्टिव फायर यानी जठराग्नि का कमजोर होना बताया है। और ये जठराग्नि कमजोर क्यों होती है? विरुद्ध आहार लेने से। विरुद्ध आहार क्या होता है? ऐसी दो चीजें जो हमें साथ में नहीं लेनी चाहिए। जैसे हमने कढ़ी खाई, उसके बाद हमने खीर खा ली, या फिर दूध के साथ कोई नमक वाली चीज ले ली, या दूध के साथ खट्टी चीजें या खट्टे फ्रूट्स ले लिए, या फिर मछली के साथ हमने दही ले ली। तो ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस टॉक्सिक होते हैं और हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं और आर्म क्रिएट करते हैं। या फिर हम खाना सही समय पर नहीं लेते हैं, या फिर हमें भूख भी नहीं है और हम तो भी खाना खा रहे हैं, या फिर पहले खाया हुआ खाना पचा भी नहीं है तो हम दोबारा ओवर ईटिंग करके दोबारा खाना खा रहे हैं, या फिर हैवी खाना खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें ले रहे हैं, मैदे वाली चीज़ें ले रहे हैं, नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर वायु को बढ़ाने वाली चीज़ें, बादी वाली चीज़ें ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें डाइजेस्टिव फायर को इफ़ेक्ट करती है, उसे कम करती है, डाइजेशन को स्लो करती है और आम बनाती है, जो कि गठिया का रूप ले लेती है। ऐसे पेशेंट्स की डाइजेस्टिव फायर बहुत वीक होती है, जठराग्नि बहुत मंद होती है और अगर वो कुछ हैवी खाना खाते हैं तो वो उन्हें डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगाता है, जिससे उनकी तकलीफ और बढ़ती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आम वात में क्या सिम्टम्स मिलते हैं। आम वात की इनिशियल स्टेज में आपको शरीर में दर्द रहेगा, हैवीनेस रहेगी, भूख कम लगेगी, शरीर में वीकनेस रहेगी और हल्का सा बुखार भी रह सकता है। तो ये सिम्टम्स आपको आम वात की इनिशियल स्टेज में मिलेंगे, यानी शुरुआत की स्टेज में मिलेंगे। बाद में आपको आम वात के टिपिकल सिम्टम्स भी मिलने लगेंगे, जैसे आपके हाथ और पैरों की जॉइंट्स में पेन रहने लगेगा, यानी कि स्मॉल जॉइंट्स में पेन रहने लगेगा और पेन काफ़ी ज़्यादा होगा। बाद में आपके बड़े जॉइंट्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। पेन के साथ साथ सूजन रहेगी, रेडनेस रहेगी और टेंडरनेस भी रहेगी, यानी हल्का सा भी हाथ लगने पर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इसमें आपको मॉर्निंग स्टिफनेस भी रहती है, यानी जब पेशेंट सुबह उठता है तो उनकी बॉडी में 1 घंटे तक स्टिफनेस रहती है, जकड़ाहट रहती है और जैसे जैसे दिन चढ़ता रहता है ये जकड़ाहट कम हो जाती है। और इसमें पेशेंट शिफ्टिंग पेन की कंप्लेन करता है, यानी पेशेंट कहेगा कि कभी मुझे इस जॉइंट में पेन है या फिर कभी दूसरे जॉइंट्स में पेन है। आम वात की बीमारी जब पुरानी हो जाती है तो जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज आनी शुरू हो जाती है, उंगलियां टेढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हड्डियां अंदर से खराब होना शुरू हो जाती है और आपको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आम वात का ट्रीटमेंट जल्दी ही स्टार्ट कर दे, क्योंकि अगर वो पुराना हो जाएगा तो प्रॉपर रिजल्ट्स भी नहीं मिल पाएंगे। आजकल बहुत सारे टेस्ट भी अवेलेबल हैं आम वात के लिए, जैसे ESR, CRP, RA फैक्टर, NTCCP, ANA। अब मैं आपको आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आम वात का मैनेजमेंट बताती हूँ। आयुर्वेद में हर बीमारी में रूट कॉज यानी बीमारी की जड़ पर काम किया जाता है, यानी जिन कारणों से आम वात हुआ है उनको अवॉइड करना, यानी कि आम वात के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा परहेज रखना पड़ता है तो ही उन्हें ट्रीटमेंट्स का रिजल्ट मिलता है। तो इसमें आपको हल्का खाना खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और जो घर का बना हो। दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं। खाना तभी खाएं जब आपको भूख लगी हो। गर्म पानी का ज़्यादा सेवन करें पीने के लिए या नहाने के लिए भी, क्योंकि इससे जकड़न कम होती है। अपनी डाइट में लहसुन को इंक्लूड करें, सौंठ को इंक्लूड करें। आम वात के पेशेंट्स में लंघन यानी फास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है, क्योंकि लंघन करने से, फास्टिंग करने से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने लगता है।
देसी गाय का घी आम वात के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। और चने की दाल, मूंग की दाल, राजमा, चाय, कॉफ़ी, मैदा, कढ़ी, सरसों का साग, इनका यूज़ जितना हो सके कम कर दें। आयुर्वेद में जितनी भी दवाइयाँ हैं या फिर जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है आयुर्वेद में आम वात के लिए, उसमें सबसे पहले शरीर की सफाई की जाती है, यानी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, आम है, उसको रिमूव किया जाता है। इसमें पंचकर्मा के थ्रू भी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव किए जाते हैं, डिटॉक्सिफाई किया जाता है, जैसे विरेचन से, परगेशन से, और बस्ती भी दी जाती है आम वात के पेशेंट्स को। आम वात में कभी भी तेल की मालिश नहीं की जाती। आम वात के पेशेंट्स में स्वेदन किया जाता है, यानी जो पार्ट्स में स्टिफनेस है, जकड़ाहट है, उन पर सेक किया जाता है। इसके लिए आप बालू का पोटली स्वेद कर सकते हैं, यानी जो बालूका होती है, सैंड या रेत होती है, उसको आप कढ़ाई में गर्म करके उसको पोटली में बांधकर सेक कर सकते हैं। सैंड की जगह पर आप सेंधा नमक का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर निरगुंडी के पत्तों को एरंड के तेल में भूनकर उसकी भी पोटली बनाकर सेक कर सकते हैं। आम वात के लिए आयुर्वेदा में काफ़ी मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिससे आम दोष का डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज होती है, वात दोष बैलेंस होता है, दर्द कम होता है और सूजन को भी कम करती है। तो अगर आप या आपका कोई फैमिली मेम्बर है जिसे ये प्रॉब्लम है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जानकारी के लिए हमारी दूसरी वीडियोस देखें।